करते, जैसे रस्सी पालते हैं, वही एक एक रस एक एक दिन को छोड़ देते हैं। तो ऐसा यहाँ पर गुरु महाराज कह रहे हैं, बाहर की रस तो छोड़ो, पालो, पालन साधना करना ही चाहिए, लेकिन सच्चा रस छोड़ो मिथ्यात का। देखो मिथ्यात रसियम मिथ्यात वही, सबसे पहले रस जो मिथ्यात की मान्यता का रस लेता है उसका नाम है झूठी मान्यताओं में संतुष्ट होना। मिथ्या माने झूठी, झूठी मान्यताओं में संतुष्ट होना। जैसे कोई ने तुम्हारा नाम ले लिया तो प्रसन्न, तो तुम्हारे जो जड़ शरीर का नाम ले लिया तो तुम प्रसन्न हो। जो ही रस भाव, जो रस भाव, कोई ने कलुषित शब्द बोल दिए तो कैसे कलुषित हो गए, ये रस छूटे। सबसे पहले रस कौन सा छूटे? रसियम मिथ्यात मह्यम, मिथ्यात का रस छूटे। अगर ये मिथ्यात के रस के परिणाम रहे तो संसार सरणि वासनी, संसार के चक्र में ये जीव वास करता है और संसार के जन्म की यात्रा का ये रस चलता रहता है। इस रस का फल ही अनंत संसार है। और ऐसे रस के परिणाम में विपरीत मान्यता, एक तो मान्यता है और फिर मान्यता की मानता है, जाको नाम को ज्ञान। तो ज्ञान का मतलब क्या? कि एक तो विपरीत मान्यता और फिर विपरीत मान्यता की मान्यता और वो मान्यता का रस, इसका नाम को ज्ञान का भाव है। ज्ञान स्वभाव के साथ ज्ञानी जन ऐसे को ज्ञान की मान्यता को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, छूट जाता है। और जहाँ रस का परिणाम है उस परिणाम का नाम ही मूढ़ता का भाव है, क्योंकि आत्मा का रस अलग है और ये इंद्रियों का रस अलग है। बाहर का रस बाहर का है और अंतर का रस अंतर का। अंतर का रस अमूढ़ दृष्टि के अंतर्गत और बाहर का पर्याय का रस माने मूढ़ता दृष्टि के, मूढ़ता के अनुसार। इसलिए यहाँ अगर रस के भाव का भाव, इसके भाव का भाव का नाम है मूढ़ भाव। और मूढ़ भाव से कहते हैं कि मिथ्यात की मान्यताओं में अगर रस ले रहे हैं और रस की मान्यता की मान्यता में भी रस ले रहे हैं, उस रस का नाम है मूढ़ भाव। जान रहे हैं कि आत्मा को रस नहीं है, ये रस काय का है? इंद्रियों का। तो उस रस की मान्यता में ही आनंदित हो रहे, उस मान्यता का नाम मूढ़ भाव है। मूढ़ भाव का मतलब यहाँ ये है कि रस आत्मा का अलग है और शरीर संयोग का रस, इंद्रियों का रस अलग है। पर इंद्रियों के रस लेके जो संतुष्ट होने का भाव है वो मूढ़ भाव। ऐसे मूढ़ भाव को थोड़ा सा नहीं, मल 25 कितने तरह से कहा गया? सम्यक दर्शन के 25 दोष है। तो मल 25 रस्य स्वभावम, एक मिथ्यात की मान्यता से जुड़े तो 25 दोष का क्रम वहां बन सकता है, लेकिन एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो दोष लगेंगे। दोष जब लग सकते हैं कि सम्यक दर्शन हो जाए तब। अब जब सम्यक दर्शन ही नहीं है तो दोष था, वो तो महादोष में चला ही आ रहा है, यही रहा है, चला ही जा रहा है, आया ना भगवान। तो जब सम्यक दर्शन होगा तब तो दोष का भाव पकड़ में आएगा। और जब सम्यक दर्शन ही नहीं है तो वो तो दोष अनंतानंत्यम, अनंत अनंत दोषों की मान्यताओं से जुड़ा है, संसार का चक्र चलता है। पर ज्ञानी जन ऐसे सम्यक के अनुभव के साथ इस सम्यक दर्शन के जो 25 दोष नाम पाते हैं उनको भी वो त्याग देते हैं, छूट जाते हैं, हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और अगर संसार का रस लिया तो संसार में बने रहोगे। देखो रसियम संसार बने, बन कहते हैं जंगल को और बने कहते हैं ठहरे रहने को। दो चीजें हैं यहाँ। बने, बने माने जैसा ये पूरा जंगल है इसका नाम बने, माने इसका नाम बने, ये जो पूरा जंगल है। और दूसरा बने माने अगर संसार के मिथ्यात का रस लिया तो यही बने रहोगे, यही बने रहोगे, संसार में बने रहोगे। पर ज्ञानी जन ज्ञान स्वभाव की साधना से ये सारे दोष को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। और आगे कहा विकथाओं को
वसन माने व्यसनों को, आरति माने आर्त ध्यान को, रौद्रस माने रौद्र ध्यान को, रसीय स्वभाव इनको योग ज्ञान देता है। अब थोड़ी सी जल्दी तो आ जाता है आर्त ध्यान, जल्दी से जाता है रौद्र ध्यान। हिंसा नंदी का परिणाम है रौद्र ध्यान। और इसकी कोई कल्पना करी सो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। देखो ये भाव को भी ज्ञानी जन त्याग देते हैं और परपंच विभ्रम रस्या, प्रपंच का मोह माया अज्ञान को ज्ञान का, इसको भी ज्ञानी जन आत्म स्वभाव के अनुभव से छोड़ देते हैं। ज्ञान सहारे ज्ञान स्वभाव के आश्रय एक छोड़ देते हैं। एक ही तो पाया है, रस एक ही है, चर्चा एक ही है, साधना एक ही है, भावना एक ही है, साधने एक ही है। और एक ही नहीं साधोगे तो जगत में फिर दुनिया को तुम साध नहीं पाओगे, क्योंकि जगत का प्रपंच जाल ही बड़ा विचित्र है। देखो इसलिए कहते परपंच ब्रह्म रसिया, ये पूरा ब्रह्मरात्रि का कारण है, संसार का कारण है। किस किस को साधोगे? जगत तो पूरा प्रपंच जाल है, किस किस को साधोगे? ये तो ऐसा संसार चक्रव्यूह है कि एक बार प्रवेश कर जाओ फिर वहां में से निकल नहीं, रास्ता ही भूल जाओगे। संसार पूरा चक्रव्यूह है, भूल भुलैया का मार्ग है, भूल भुलैया का मार्ग संसार है। और ऐसे संसार के परिणाम में कहीं हवा महल में प्रवेश कर जाओ फिर रास्ता ही नहीं निकलता निकलने को, रास्ता ही नहीं मिलता निकलने को। वो हवा महल का भाग ऐसा है, क्योंकि उसकी क्रिया प्रक्रिया ऐसी बना हुआ, रास्ता नहीं मिलती। अगर साथ में कोई है तो वो फिर सही रास्ता से लेकर तुमको बाहर तक ले आएगा, जिसे मालूम है। नहीं तो घूमते रहते वही के वही आज भाई को नाम हवा में। तो ऐसे इधर भगवान ये संसार की हवा, हवा का मतलब है कि जहाँ किसी भी प्रकार के प्रपंच में, ब्रह्म में, मोहे में, माया में, आत्म ध्यान में, रौद्र ध्यान में, प्रपंच भाव में अगर कई संयुक्त होते हैं तो ये पूरे परिणाम संसार के कारण है। ऐसे संसार के कारण के लिए गुरु महाराज यह सचेत करते हैं, ज्ञान सावेन सयल दिक्कती, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से सब त्याग देते। काय के आश्रय से? ज्ञान स्वभाव। ऐसी ज्ञान स्वभाव के आश्रय सब त्याग देते हैं। अब रस लेना है तो काय का रस लो। देखो कितनी अच्छी बात, रस लेना ही है तो काय का लो? शुद्धम रस्येषु ज्ञानम। अगर रस लेना है तो श्रेष्ठ शुद्ध आत्मज्ञान का रस लो। और ऐसे रस में दंसन पर ज्ञान शुद्धता, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का, सम्यक तप का, जिस स्वभाव का जो वर्ण हो उसका नाम रस है। और रस में बस एक ही चीज है, अप्पा परमप्पानम, आत्मा ही परमात्मा है। ज्ञान सहारे शुद्ध तभियन्नम, इसको तुम धारण करो। अब आगे चलते हैं विविध स्वरूप। विविध स्वरूप माने विविध संयसन। विविध संयसन माने नाना तरह के आसन बना के और साधना करना, एक वो विविध संयसन है। और गुरु महाराज यहाँ कहते हैं विविध संयसन का मतलब क्या है, उसकी बात यहाँ कहते हैं, विविध आसन सेजा पुगल दीवान विविधताम सोतम पुगल शरण विमोकम अप्पा अप्पेन दंसनाम शोतम। आत्मा अपने आप में पूर्ण है, आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में विविध है। उपयोग स्वभाव की ओर झुके उसके लिए आसन हो है, उपयोग स्वभाव की ओर चले इसका नाम आसन है। और ऐसे आसन को यहाँ कहते हैं कि पर पर्याय से पुद्गल से जुड़ता है तो ये भगवान आत्मा अशुद्ध आसन है। पर से पर्याय से जुड़े सो अशुद्ध और स्वभाव से जुड़े सो सेजा। सेजा भी आसन को कहते हैं और आसन भी आसन को कहते हैं। सेजा माने सेज, तो एक आसन हो और पुद्गल दीवान में शुद्ध। देखो एक बात इसको समझने की, शायद पकड़ में जाए। ये भगवान आत्मा जब तक संसार में है तो कोई ना कोई शरीर के संयोग में नहीं, और जब तक भले वो स्वभाव से शुद्ध है, शुद्धता शुद्ध ही रहेगा,
लेकिन जब तक ये संसार संयोग में है तब तक कोई ना कोई शरीर का इसे आसन मिलेगा ही नहीं। क्योंकि बिना शरीर के आसन पे आत्मा अपने में रह रहा है, आत्मा अपने आप में अखंड है, आत्मा अपने आप में शुद्ध है, आत्मा में अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी संसार दशा में कोई ना कोई इसका आत्मा अपने आप में ठहरा है। लेकिन कहाँ ठहरा है? देव गति में होगा, उसे देव गति की शरीर का संयोग है, फिर भी स्वभाव से शुद्ध है। नरक गति में उधर भी वो व्यक्ति शरीर का सद्भाव मिल रहा है, उधर भी है तो वहां भी व्यक्ति शरीर आदि का सारा कुछ मिल रहा है। देव गति में है तो देव गति में देव गति के अनुसार, नरक गति में नरक गति के अनुसार, त्रियंच गति में त्रियंच गति के अनुसार सब चल रहा बराबर, उसके अनुसार चल रहा। और अगर कहीं मनुष्य गति में है तो मनुष्य गति के अनुसार कछु न कछु तो इसे सेज है। लेकिन आत्मा अपने आप में शुद्ध है, उसे किसी शरीर के संयोग की अवस्था भले रहे, लेकिन आत्मा तो आत्मा है, उसकी सच्ची सेज तो अपना स्वभाव है, उपयोग स्वभाव में ठहरता है, वो उसकी सच्ची सेज है। बाकी जगत के आसन से दृष्टि से उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसीलिए ये कहते हैं कि अगर जिस शरीर में है वह शरीर के संयोग को ही अपना मान लिया, उसमें ही तन्मय हो गए, वो कल जीवाना विवेकतम सत्यम, तुम वो जो शरीर संयोग मिला वही में तन्मय हो गए। और ऐसे तन्मय होने का मतलब पुद्गल शरण विमुक्तम, तन्मय है सो संसार, पर इस पुद्गल के चक्र से विमुक्त हुए सो मोक्ष का कारण। अब मोक्ष का कारण होगा तो क्या होगा? आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, सिद्ध है और शुद्ध है, अखंड है, श्रेष्ठ है। अब आगे और देखो इसकी महिमा बता दें। विवेकतम गाय चौकम विवेकतम मान दिव्य जो एन विद्यात विराग विगतम सहि अस्वम विगत परिणय होन्ति। विवेक से जातन विवेक मन चवल निर्विषयानम ज्ञान बलेन विमुक्तम अपा परम ज्ञान सा सर्वा। विवेक से जातन माने सही आसन। अरे यहाँ गुरु बाबा कहते हैं कि जे घातिया कर्म है ना, ज्ञाना वर्णी दर्शना वर्णी मोहिनी और अंतरा, इन घातिया कर्म से भी विभिन्न माने भिन्न, और ये तीन प्रकार के योग से, तीन प्रकार के कर्म से विभिन्न, और मिथ्यात और राग के परिणाम से विभिन्न, और सब और असब की धारास की जो परिणति चलती रहती है इससे भी भिन्न। और बस दृष्टि रखो दीप्ति जाको नाम है भगवान विधि संयासन। विधि 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 कैसे ही बने, अनुभव जरूर इसका करते रहो। और आने कहते हैं कि विविध सेजासन, सेजासन माने तुम्हारी नाना तरह से कैसे भी बने, लेकिन उपयोग को कहाँ लगाओ? स्वभाव में लगाओ। कैसे ही बने, ज्ञान से बने, ध्यान से बने, साधना से बने, सम्यक योग सन्मुखता से बने, उपयोग से बने, कैसे ही बने, लेकिन बस इतना रखो हम कहाँ जा समाज हर समय करते रहो भैया। और विविधता की मन की जो चंचलता, इंद्रियों की जो विषयों का परिणाम, इससे विरक्त होने के लाने ज्ञान बलेन विमुक्तम, ज्ञान का पूरा जोर लगाओ। काय का जोर लगाओ? ज्ञान बलेन विमुक्तम, ज्ञान का पूरा जोर लगाओ। आत्मा परमात्मा ज्ञान का स्वरूप, आत्मा परमात्मा सत्ता है, ज्ञान से परिपूर्ण है, अपने आप में सिद्ध है, अपने आप में शुद्ध है। ऐसी महिमावंत सत्ता का नाम विविध संयासन है। तो संयासन माने अपने आप में ठहर जाओ, और जब अपने आप में ठहरे तो अब आगे कहते हैं काय कलिश। काय कलिश ये हमें तब कौन सा है? देखो विविध संयासन और आगा है छठवा है काय कलिश। काय कलिश माने ये काया कलिश। देखो काय कलिश का मतलब
ये तो बाहर से काय आदि के सारे संयुक्त से बिल्कुल हटो, दूर हटो, बिल्कुल दूर हटो, ठीक है। पर यहाँ काय कलेश का मतलब क्या है? देखो वो बता, देखो कितना अच्छा बताया। काय कलेशम उत्तम, देखो काय कलेश का उपदेश का भाव देते हैं। कललंकृत काम में त्यजन्ति संसारे, सबसे अच्छी अनुभव की बात है कि जो अनादि काल से कर्म का संयोग चला आ रहा है, कल इसमें रंजायमान बना रहा है, उससे दूर हो। काय से दूर हो? कर्म, कर्म। देखो कललंकृत काम में त्यजन्ति संसारे, कर्म की जो संयोग की यात्रा में तन्मयपना बना है, उससे दूर हो। काय अकलेश, उससे दूर हो भगवान। और काय में ठहरो? शुद्ध स्वरूपम पिचरि, आत्मा अखंड शुद्ध चैतन्यता का महासागर अखंड वैभव है, ऐसा अपना शुद्ध स्वरूप है, इसे पहचानो और ज्ञान स्वभाव के साथ काय अकलेशम, ज्ञान में हो जाओ एक में। ज्ञान की अवस्था का करो अनुभव, ज्ञान की करो प्रीति, ज्ञान की करो प्रतीति, ज्ञान की करो जागृति, ज्ञान की करो अनुभूति, ज्ञान की रखो दृष्टि, इसका नाम है काय अकलेश, माने काय से दृष्टि हटे। और देखो पता कच्ची भी बात हो तो काय, मैंने कहा ये ऐसा काम कर लो तो कहते थे काय कर लो, आया ना, बोले तरह को सामान लाइयो, बोले काय लेके आए, तो काय लेके आए माने काय लेके आए, और लेके आ गए तो समझो काय कलेश, और नहीं बोले काय लेके आए सुबह कलेश, काय लेके आए सो कलेश। तो जहाँ के तहाँ ला के रखना बात बनाओ। देखो इस भाव का भाव बता, चलती चक्की देख दिया कबीरा रोज, दो पाटन के बीच में सावत बचन, जिस सबने सुनी लाई, उसके बेटा या पत्नी भी ने और अच्छी अच्छी बातें बताई, माने विरक्ति की बात बताई है। बेटा देखता कभी इतने कहा कि इतने ये कहा, दूसरे ने ये कहा कि चलती चक्की देख दिया कबीरा रोज, और जो कीले से लग रहा वो भी हाँ ऐसा भी बता दिया। प्रति से और अच्छा कह दिया, बोले जो कीले से लग रहा है वो भी नक्का ऊंचा होए, और जो बीच से चढ़ जाए बाल को बाल ना जय को नाम बाल न बाका हो। ऐसे थे, कोई भाव समझो बस केवल, उनके जीवन में तर्क नहीं होती थी, तर्क नहीं होती थी। क्या होती थी कि भैया कोई आया आत्मा का अनुभव कैसे हो हमको, तो बताओ आंगन पूरा छवा हो और वो कहे पत्नी से के जाओ लालटेन जला कर लेके आओ, वो बला कर जाता है, और बोले एक गड्ढा खो तो गड्ढा भी खो, और बचा जैसे जैसे बोले घी तो वो घी लिया वो भी वहां में आया ना। अभी तो कोई ये घटना से जुड़ने से प्रयोजन नहीं, केवल भाव समझो भगवान के। जहाँ तर्क ना हो तो अर्क है, और जहाँ तर्क है वहाँ कहाँ अर्क है, क्योंकि अर्क को आवरण तर्क ही तो करता है। अर्क का जागरण जहाँ होना चाहिए वहाँ तर्क बीच में आता है, इसलिए अर्क पे आवरण हो जाता है। अर्क तुम्हारा स्वभाव है, और ऐसे स्वभाव की महिमा भाव तो वो है हमारा निःशब्दात्म देव। ऐसे निःशब्दात्म देव की महिमा के बाद जहाँ तर्क ना हो, ऐसा भाव यहाँ भाना। और आगे कहते हैं अगर इस भाव को और समझना तो और अंदर से देखो, अपशावम शुद्धम, काय कलेश अशोधम, शरीर सहकार इंद्रियां विषयम, अपसावम विमलम, ज्ञान साविन काय कलेशम। एकमात्र शरीर संयोग से दृष्टि, बिल्कुल शरीर पे दृष्टि ना हो, शरीर सहकार, अगर शरीर पे दृष्टि है तो इंद्रियों का सहकार होगा ही होगा। इंद्रियों का ना, इंद्रियों पे दृष्टि, इंद्री माने 5 इंद्रियों पे दृष्टि है तो शरीर पे दृष्टि है, शरीर पे दृष्टि है तो इंद्रियों पे दृष्टि है। इसलिए
अज्ञान भाव मन स्वभाव। अज्ञान का भाव माने मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव माने अज्ञान का भाव है। तो ऐसे ही यहाँ इंद्रियों की बात है तो शरीर है, और शरीर की बात है तो इंद्रियां हैं, एक दूसरे का सहकार। शरीर सहकार इंद्रियां विषयम, शरीर पे दृष्टि है तो फिर इंद्रियों के विषयों पे भी दृष्टि होगी, क्योंकि यही तो है ना, आया ना भगवान। इसलिए सबसे पहला तब था अनशन। अगर तुमने भोजन नहीं किया तो चार इंद्रिय शांत रहते, और भोजन कर लिया तो चारों इंद्रियों में पावर आ जाता है। आया ना, रसना इंद्री, अगर रसना इंद्री कंट्रोल है तो स्पर्शन घ्राण चक्षु कंठ ये ज्यादा काम नहीं कर रहे, माने काम न करें, काम तो करने की उनकी सामर्थ्यता रहती है लेकिन करें नहीं। और जहां अच्छा भरपेट भोजन हो गया तो फिर बस स्पर्शन भी रसना, रसना की संतुष्टि तो स्पर्शन घ्राण चक्षु और सब काम करते। इसीलिए भगवान यहाँ सवाल करो, आत्म स्वभाव विमल अखंड है, परिपूर्ण है, ज्ञान स्वभाव के साथ काय अक्लेशम, ऐसा भाव भाव कि इस शरीर संयोग से दृष्टि हटे। थोड़ी देर तो हटे, इतनी तो हटे ना, मैं शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, हे शरीर आदि मैं नहीं और ये मेरे। इतना भाव तो भाव, इतने से भाव आने में क्या करना है, इतना भाव 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 क्या भाव भाव, मैं शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। एक चिन्हवाणी का सार है, यही तत्व की चर्चा का सार है। और ऐसे तत्व की चर्चा के सार का भाव जहां गुरु बाबा कहते हैं, और अगर इस भाव को अनुभव में लो तो देखो कितना अनुभव का। अब सावम सोतम आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, पर धपम विरह सबे, पर द्रव्य पर पर्याय पर पुद्गल पर संयोग से भ्रग, जहाँ है दृष्टि पर से है भ्रग, और उपयोग अपने में है अनुरक्त, अपने में है अनुरक्त, पर से है भ्रग, सब तो तुम सही, तो तुम सही हो, आया ना भगवान, तो तुम सही हो, सब माने तो तुम्हारा सही है। और अगर पर्याय में है अनुरक्त और आत्मा से हो रहे, आत्मा की ओर नहीं है अनुरक्त और पर्याय से हो रहे हैं संयुक्त, तब गुरु महाराज कहते हैं पंचय स्वभाव मूढ़ा, पर्याय में दृष्टि है तो मूढ़पना है, एक समझदार ग्रंथ में आया पंचय दृष्टि मूढ़ है, माने वो मूढ़ है। तारण स्वामी महाराज भी ये कहते पंचय रखता मूढ़ में, पर्याय में अगर रथ है तो मूढ़ है, काय में रथ है, पर्याय में रथ है तो मूढ़पना है। यहाँ आए चिन्हवाणी के दर्शन कर रहे तो मूढ़पना है, वहां से वो चंदन लगाकर अपनों को देख के लगा रहे टिपकिया, जो मूढ़पन हो। अरे बोले कहाँ चल, अरे तो वो चंदन कांच में देख के लगाने के लाने थोड़ी है, जिनवाणी की रक्षा के लाने लगा, लेकिन तुम तो चंदन लगा दो, देखो कितना सरल है, समझ में नहीं आए भगवान। यहाँ आए खड़े रहे, दर्शन किए, अच्छे बढ़िया चेतन स्वभाव का भाव आया और देख के तनक से अपने केस सजेसने लगे, चेहरा मोहरा दिखने लगे, सब मूढ़पना है। तो बोले दर्शन ही करवो मूढ़पना, तो दर्शन करवो मूढ़पना नहीं है, लेकिन दर्शन में तुम अपने शरीर के दर्शन करने लगे, जब इत्यादि की मान्यता। वहां से आते हैं अपना शरीर ये डब्बा दिखता है, तो हमें तो दर्शन करने गए, पीछे तुम्हारा परिजन है बिल्कुल सही है, निष्कृष्ट है, कोई भी क्यों ना हो, भले चाहे वो बहन हो या श्रीमती, जिसको तुम मान रहे वो भी हो, लेकिन भगवान दर्शन में भी राग भाव नहीं होगा, मन राग है, क्योंकि तुम्हारे पीछे राग लगा है। एक तो नाम मूढ़ बना है, और ये बातें बताओ भगवान
इतने फट देनी लगती है। अरे वाह, समझ में तो आ जाए, समझ में आ जाए तो कल्याण, और नहीं आ रही समझ में तो संसार का कारण। इसीलिए यहाँ गुरु महाराज सचेत कर रहे हैं, अपसावे रूपम, ऐसा रूपी स्वरूप चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है जिसमें कहीं रूप की गंध नहीं, अरस अरूपी अस्पर्शी पर की जिसमें गंध नहीं, मैं ज्ञानानंद जाको नाम स्वरूप है, और ये पर पर्याय में संयुक्त है भगवान। इसीलिए करने के बाद भी वो मिल नहीं पाता, करने के बाद वो मिल नहीं पाता। इसलिए भगवान दृष्टि रखो निष्ठता देव की। और फिर एक बात बताओ, इतने दिन से चंदन लगा रहे, अबे तक तो सही अभ्यास नहीं होता, माने बिना देखे जो ही समझ में नहीं आ चंदन कहाँ लगा, इतो से पकड़ में नहीं आ। अच्छा जी देखो का सामने कहीं कांच कटोरी रखी रहती है, वे देख के का लगा लो, कहीं तो सो अभ्यास नहीं हो, माने हजारों लाखों बार चंदन लगा लिया होगा, माने लाखों वर्षों की तो खैर अभी आयु नहीं है, लेकिन फिर भी 100 200 500 बार तो लगा लो, इतने दिन तो गुजर गए। इतने दिन गुजरे तो भगवान हर बार टिप्पी तुमने लगाई, लेकिन अब तक भी देख देख के माने इतनों से ही अभ्यास नहीं हो पाएगी। तो बोले अभ्यास तो है, लेकिन आदत देख देखी कि आंख इतना ही लगे वो आंख में ना लग जाए। अरे भगवान इतना सा अभ्यास नहीं कर पा, इसलिए अरे चंदन श्रद्धा की चीज है, अच्छी लगाओ, बढ़िया लगाओ चंदन, लेकिन ऐसे आंख खोल के देख के तो जिनवाणी के दर्शन से तो चुप गए। अब तो तुम्हें तुम्हारा डब्बा दिख रहा हूं, चंदन नहीं लगाना, तो जाको नाम भगवान बाहर की चीज है, और चंदन लगा वह श्रद्धा की चीज है। तो ऐसे यहाँ गुरु बाबा कहते भगवान उपयोग स्वभाव में आज तक नहीं गया, तो ये सब बाहर का मूड बना है, और उपयोग जिस समय स्वभाव में चला जाए इसका नाम अमूढ़ बना है। और अमूढ़ बने को देखो आप कहते हैं पर दब्बम विरह सबासाते, अब कह रहे हो अपने आप में आत्मा अरस अरूपी अस्पर्शी चैतन्य महासागर सत्ता है, और ज्ञान सावेन हंति तवेर्णम, ज्ञान स्वभाव की साधना से, चैतन्य स्वभाव की साधना से, चैतन्यता की प्रभुता की आराधना से अपने स्वरूप में बिल्कुल स्थिर हो जाओ। स्वरूप में स्थिर क्या हो जाओ, स्वरूप में तो स्थिर भाई। और नहीं आएगा समझ में तो जब समझ में आएगा जब शरीर छोड़ के भगवान चला जाएगा। अबे नहीं आ रहा अनुभव, तो तब तो आएगा अनुभव, वो तुम्हें का आएगा अनुभव में जो छोड़ के गया। वे दूसरे लोगों जब तक अनुभव में आया तब तक तो जाने दूसरों शरीर धारण ही कर लो। 3 बार आहार का 3 समय के लाने अनाहारक हो सकता, 4थे समय में तो आहारक से शरीर धारण हो गया ना भगवान। इतने कितना सा विचार लगा, 3 समय में कितना सा समय लगा होगा। 3 बार आहार का 3 समय के लाने अनाहारक होगा, और 4थे समय में तो प्राग चतुर्भ्याम, माने 4थे समय में तो कोई ना कोई शरीर जो जिस गति में जीव गया वो पहुंचे ही गया है, नहीं तो वो आधार में कहाँ रहेगा, मोक्ष पहुंचा नहीं है, वो संसार में रह नहीं सके, तो फिर रहे कहाँ, कि भाई 4थे समय में उसकी व्यवस्था वहाँ हो ही जाती है। जिसका नाम है मूढ़ा सहित और मूढ़ा रहित, तो मूढ़ा रहित दशा अलग है और मूढ़ा सहित दशा अलग। ऐसे ही तो बता रहे भगवान आत्माओं, तदक तो मान जाओ, थोड़े तो मान जाओ, थोड़ा तो अनुभव करो भगवान। जो शरीर को सजा सजा कर कितनी सजा हो गई जब आत्मा की, कितनी सजा हो गई बताओ। सजा कौन की, शरीर की नहीं हो गई, सजाया किसे, शरीर को। और आत्मा सजा कौन है भाई, कब से हो रही है, अनादिकाल से, माने जा तो पक्का हो गया। अनादिकाल से सजा कौन की हो रही है, आत्मा जो जिसे सजा रहे थे बागो काम का होत रहो, वो राग होत गो, जिसे सजाते गए वो राग होता गया और आत्मा की सजा होती
होती गई, भाई आदत चली आई। इसलिए भगवान शरीर को सजाओगे तो आत्मा की सजा हो जाएगी, और आत्मा को सजाओगे तो शरीर अपने आप सज जाएगा। शरीर को देखो ही मत, परम औदारिक शरीर होता है अनंत प्रभु की अवस्था की स्थिति में। अब ये औदारिक शरीर है, और औदारिक शरीर है, एक तो पंचर शरीर है, शरीर काय अखिलेश शरीर है, शरीर वर्तमान में पंचर शरीर है, और फिर भी किसी का रूपवान शरीर है, किसी के कैसे शरीर है, ये सब आगे आगे अपनी अपनी व्यवस्था है। लेकिन भगवान पर पर्याय रूप पर जड़ संयोग पर मत हो मूर्छित, दृष्टि रखो एक ही सत्ता। नाम कर्म की सारी व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था है, चल रही है व्यवस्था। तो ऐसी व्यवस्था को समझने का यहाँ बार बार अनुभव कहते हैं कि भैया डब्बा पे ज्यादा दृष्टि न रखियो। काय पे दृष्टि? डब्बा पे। डब्बे में है डब्बा, और डब्बा में है लाल। डब्बा की तो सेवा हो रही, लाल पड़ा कंगाल। देखो जी है जग के कब से हैं, अब ना रहे अलग बात है, पर है कब से है बताओ। अच्छा कितना देखो कितने जीव की तुम कितनी अच्छी सरल बात है, जो डब्बा पुरान हो जाते कब से, जैसे बालपना का छोटा सा बच्चा देखो, थोड़ा सा बड़ा देखो, थोड़ा सा बड़ा देखो, थोड़ा सा बड़ा देखो, थोड़ा सा बड़ा देखो, है जवानी चीर्ण सीर्ण होती जा रही है, चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही, और बुढ़ापे की अवस्था देखो भगवान, काया ना भगवान, और अंतिम समय की स्थिति की अवस्था देखो भगवान। शरीर तो वही है, लेकिन भगवान आज की अवस्था का शरीर अलग है, और बालपने की शरीर की अवस्था का अलग है। तो अब ये भी अलग अलग है, लेकिन अगर रूप स्वरूप थोड़े से जो मिल जाते उनमें ही मूर्छित हो गए। अच्छा सुनो, बालपना में शरीर को सजाया संभाला, जवानी में भी सजाया संभाला, और बुढ़ापे में भी का सजा रहे बताओ। देखो अच्छा एक बात है ना, अच्छा छोटे बच्चे को उनको अच्छे बढ़िया सजा दिया, ठीक बच्चे, जवानी में थोड़ी सी अच्छे बढ़िया सजा लो, ठीक है, और तरह का बुढ़ापे में भी क्या हो रहा है भगवान, डब्बे सजाते सजाते आत्मा की सजा हो गई। एक दिन डब्बे सजाते सजाते भगवान आत्मा शरीर छोड़कर चला गया, तो कहाँ जाएगा? बहुत अच्छी किसी ने कलम की बात बताई, नाम नहीं बता रहे लेकिन बताएंगे, बात समझ तो जिज्ञासा तो जगह का बात है। तो बात क्या है, कोई किसी के कोई लकड़ी लकड़ी की क्रिया में जाते हैं, बोले एक बार गए, दो बार गए, बोले ऐसे टाइम मिलो, बोले एक हफ्ता में 7 बार 3 बार चले। तो इतना अच्छा कहा के बोले कितने बार आए, लेकिन जो बोध नहीं, चेतक नहीं, माने कितने ने जला दिया, तो फिर भी जो चेतक नहीं, काय नहीं चेत रहा, माने दूसरों चेता चेता के पंच लकड़िया में दिया, फूक फूक के भाई फूक ही आए, आया ना भगवान, लेकिन खुद काय नहीं, बोध नहीं होता, चेतता नहीं है कि आज जैसा ऐसे फूक के जा रहे, कल दूसरे आके बोध कर लो भगवान। इसलिए घर से कैसे निकलो, फटाफट खड़े होकर निकलो। कैसे निकलो? खड़े होकर निकलोगे तो ठीक जी, तब काम करेंगे, और आड़े होकर निकलोगे तो आया ना, आड़े होकर निकलोगे तो हाहाकार होगी, और खड़े होकर निकल जाओगे तो क्या करा वो ठीक रहे। अच्छा जय जयकार करा वो ठीक रहे, तो जय जयकार करावे के लाने की तैयारी तो करो भगवान। चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब कितने जाके हैं, और कम नाती जहाँ सोत ना रह जाए, सो एक ही ले लिए पकड़ के, एक ही ले लिए चिपका के, एक ही ले लिए पीठ पे लाद के, और इतने का कह रहे कुटुंब परिवार हमाओ कछु, और एक ही ना छोड़ के जाए।
अरे अरे भगवान अरे पकड़ में, इसलिए दृष्टि रखो एक ही निस्संदाता देखी। ये तप का पूरा प्रसंग यहाँ होगा। 12 अब मैं 6 पहाड़ के तप का यह प्रसंग होगा। इसकी अंतिम गाथा कहते हैं, देखो बाह्य तप उपदेशम, ये पहाड़ के तप का उपदेश दिया था। पहला था अनशन, दूसरा था अवमोदर्य, तीसरा था वृत्ति परिसंज्ञान, चौथा था रस परित्याग और 5वां विविध संयसन और 6वां है काय कलेश। ये 6 तप का बाहर के प्रसंग हुआ। बाह्य तप उपदेशम, बाहर के तप का स्वरूप बताया। और अब ये 526 नंबर का था, दोनों चीज बताते, बाह्य के तप की और अंतर के तप की। देखो कैसे बताते, बाह्य तप उपदेशम, बाहर के तप का उपदेश दिया। अब भीतर आभ्यंतर तप शुद्ध सहावम, अब भीतर के तप की बात बताते हैं। अब कौन सी बताई, बाहर के तप की। अब कौन से तप की बात बताएंगे, आभ्यंतर तप शुद्ध सहावम। लेकिन अंतर का तप कब करेगा, स्वरूपम पिछली, आत्म स्वभाव को पहचानोगे तो ये अंतरंग का तब काम करेगा। और आत्म स्वरूप को नहीं पहचाना तो बाहर से पे आया ना, आया ना। अच्छा जैसे देखो भाव पकड़ में जाएगा, जैसे हड्डी में दर्द हुआ और त्वचा पे तेल का मालिश किया, तेल का अच्छी मालिश किया, और उसने पूरा मालिश नहीं किया, तनक लगाओ फिर बाहर के। तो वो समझाने वाले ने समझाया कि तुम्हारा दर्द हो रहा था तो हड्डी में दर्द हो रहा था, त्वचा में दर्द थोड़ी है, तो तेल काय पे लगाओ। तो भाई तनक अच्छे मालिश करते तो हड्डी तक वो तनक पहुंचे, तब तो वो अंदर में काम करे। अब बोले पानी जल्दी लगाए, बोले चलो छोड़ो हो गया, कौन करे माजे पेट में पड़े। अब मेरे बोले क्या करे, बोले डॉक्टर साहब वो तो ठीक नहीं कहो। तो उन्होंने कहा तुमने मालिश नहीं करी, बोले मालिश तो रोज करी, लेकिन कितनी देर करी, बोले बस तेल या सलाह तनक चपरो 5 अरे तब बोले भैया तनक आभ्यंतर तनक भीतर तक तो पहुंचते वो तेल है, बोले तो हमें टाइम नहीं है। तो डॉक्टर साहब कह रहे अब हम बात करें, ठीक कैसे हो, ऐसे ही इधर समझना कि आभ्यंतर तप और बाहर का तप। बाहर का तप माने तेल का मालिश, और आभ्यंतर तप माने जितना दर्द हो रहा, त्वचा में दर्द नहीं है, चमड़ी में दर्द नहीं है, दर्द कहाँ है। ऐसा ही आभ्यंतर तप की यहाँ महिमा कहते हैं। क्या महिमा कहते हैं, तो तुमने बाहर से तप तो कर ले, लेकिन आभ्यंतर तप की महिमा क्या है, स्वरूपम पहचाने, आत्म स्वभाव को पहचाना। और आत्मा कैसी, अब का परमात्मा जो 3 प्रकार के योग से आत्मस्वरूप चैतन्य परमात्मा तत्व की तुम साधना करना। माने मालिश करो तो कम से कम पैर ऊपर गर्म कपड़ा से तनक लपेट भी नहीं हो, हवा ना लगे ऐसा। और इससे भाव समझ ले अंदर को तप, तेल की मालिश कर ले, गर्म कपड़ा बांधा तो होगा अंदर बाहर के तप, ये भी नहीं होता, जो तो सब डब्बा है भगवान। इसलिए भगवान अंतर में उपयोग स्वभाव में लगे, तो उपयोग पर्याय से हटे, जाको नाम है बाहर को तप, और उपयोग स्वभाव में रुके, जाको नाम है अंतरंग को तप। उपयोग स्वभाव में रुके सो अंतरंग तप, और उपयोग बाहर पर्याय से हटे मतलब बाहर को तप। तो बाहर को तप और अंदर को तप। आया ना भगवान पकड़ में, बोलने को एक अनुभव की बात, अंदर को तप और बाहर का तप कैसे समझ में जाएगा। पानी भरा एक गगरा, उसमें डूबा है, टंकी भरे पानी डूबा है, वो गगरा जब तक डूबा है तुम भाई पानी के ऊपर सतह तक लाओगे तब तक बिल्कुल हल्का रहेगा, बिल्कुल ऐसी एक अंगुली से गगरा ऊपर तक आ जाएगा पानी की सतह तक। जब तक वो पानी में डूबा है तब तक उसमें वजन नहीं लग रहा, भारी नहीं लग रहा, जैसे ही ऊपर उठा वो पानी के बाद फिर पूरी 5 अंगुलियां भी लगाओ तो वो छूट जाएगा,
अरे बोले जी हमें क्या हो गया, अभी तक वजन नहीं था और अभी तो वजन कैसे होगा? बोले इसलिए वजन होगा अब बाहर की हवा लग गई। काय की हवा लग गई? गगरा में काय की हवा लग गई? बाहर की हवा लग गई तो वहां भारी पानी होगा। जब तक वो पानी में डूबा था, ऐसे ही उपयोग जब तक स्वभाव में डूबा है तो हल्का है, और जरा ही जब पर्याय की लगी हवा तो वो हो गया भारी। क्योंकि बाहर के रंजन के प्रबंध जाल में बहुत मस्त रहता है और थोड़े भीतर डूबने में से आया ना भगवान। इसलिए और अब समझ में आओ बाहर के और अंदर के तत्व ध्यान में बैठ डालना, इसका नाम बाहर तत्व की साधना। और ध्यान करत करत भी कहाँ चले गए हम? कहा? अरे वो उपयोग तो उपयोग की जगह वे चले गए प्रमाद में, और प्रमाद में चले गए। उन्हें पूछा कि भैया अच्छा उपयोग लग रहा? अरे बोले इतना अच्छा लग रहा है तुम तो करात रहा 2 घंटा और चले तो। अरे भगवान पूछी फिर पूछी फिर पूछी फिर पूछी तो फिर चले गए पर्याय में। आया ना भगवान। इसीलिए अंदर के बाहर के तत्व को अच्छे से समझो। अगर अंदर का तत्व का प्रसंग है और उपयोग स्वभाव में डूबेगा, चेहरा की प्रसन्नता अलग रहेगी। जाओ और अगर प्रमाद में चले गए तो बात दशा अलग हो जाएगी। इसलिए आया ना भगवान। बाहर का तत्व बात समझ लिया, अब अंतरंग का तत्व समझो। अंतरंग के तत्व के नाम है 6, जिसमें ये लिखे प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, काय, सर्व, ध्यान। ये है 6 तत्व अंतरंग के। अब 6 तत्व की यहाँ गाथा कहते हैं। प्रायश्चित विनय नाम वैयावृति स्वाध्याय ओवैसम उत्सर्गम ओवैसम ज्ञानम जायन्ति स्वधमापानम। इसे पहचानो। प्रायश्चित तप आया ना, विनय तप, वैयावृत, स्वाध्याय और उत्सर्ग माने का उत्सर्ग और ध्यान माने ध्यान तप। जायन्ति स्वधमापानम। ये 6 प्रकार के अंदर के तप है। और इन 6 तप की अब सबसे पहले प्रायश्चित तप को कहते हैं। कौन सा तप कहते हैं? प्रायश्चित तप। देखो प्रायश्चित तप की क्या महिमा है? प्रायश्चित माने बाहर की परिभाषा में ऐसा है कि कुछ गलती हो गई तो प्रायश्चित ले। जैसे जिनवाणी पढ़ दो, जिनवाणी पढ़ी नक्सी अगर कोई असावधानी हो तो भैया स्तुति करते हो और बड़े अच्छे से नवार्ण मुकाल मत पढ़ते हो, जो भी ये प्रायश्चित है। तो भैया जिनवाणी में पढ़ने में कोई अशुद्धि नहीं हो गई, अश्रद्धा हो गई तो आप बड़े श्रद्धा भाव से आत्म ही है देव निरंजन। और इसके बाद स्तुति करने के बाद फिर करते हो 9 बार नमोकार मन, जो भी प्रायश्चित का प्रसंग है। और एक ये है, और एक प्रायश्चित का प्रसंग वो है जैसे गलती होती है तो प्रायश्चित ले लेते हैं। आया ना, प्रायश्चित ले लेते हैं। और अब गलती करते ही जाओ और प्रायश्चित भी पढ़त जाओ, प्रतिक्रमण भी करत जाओ तो वो काम। एक तो अतिक्रमण भी करत जाओ और फिर प्रतिक्रमण भी करत जाओ तो 2 काम नहीं होंगे। इसीलिए भगवान पहले जाओ अच्छे समझ के समझ लो प्रायश्चित। अगर एक ही चीज अच्छी समझ में आ गई तो अंतरंग का तब बहुत अच्छा समझ में जाएगा। गुरुजी के साथ शिष्य जाता था गांव के बाहर, कुमार रहता था। उस संयोग की बात वो गीले घड़ा बना के उल्टे रखे। वो बात शिष्य को बहुत अच्छा लगा। वो छोटे हाथ में काम कर ले और वहां एक एक गगरा में सुबह के हुए अब गीले घड़ा बिन में हो जाए, सब में छेद हो जाए। बहुत समय आके देखे तो बोली छेद क्या हो जाता है कि माने ये बना के रखते बेचारा जाए और वो शाम मांग के घूमने जाता था। सो बस जीवन चक्कर है जी, रोज की रोज कौन ये निश्चित कर जाता है, क्या हो जाता है। एक दिन उसने वहां देखा, रुक के माता दूर बैठ के, अरे बोले जे आता और जे रोज इसमें मार के जाता है बच्चे। तो उसने देखा, अरे बोले जो तो वह गुरु जी को शिष्य है। तो वहां ने आके गुरु जी से कही
हमारे शिष्य चेल हमारे बर्तन रोज फोड़े आते हैं। तो बोले हमारा शिष्य बर्तन कहाँ फोड़े आता है? भाई बुलाया पूछा, बोले तुम इनके बर्तन ऐसे क्या फोड़े आते हो? बोले हमने आज तक फोड़े ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता यही नहीं। अरे बोले ऐसी बात नहीं, फिर भी तुम, तो बोले क्या कैसे? तो बोले उसने ईमानदारी से बता भी दिया। तो बोले क्या? बोले कंकड़ियां लेते हैं और उसमें मटके में मार देते हैं, छेद हो जाते हैं। तो बोले ये अच्छा, तो जिद तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो बोले नहीं करना चाहिए तो वो गलती होती है, लेकिन तुम इधर आके प्रायश्चित भी तो कराते हो, आया ना? तो गलती भी कराते करके आए और इधर आकर माने वहां के बर्तन भी फोड़े आए और किताब में से प्रायश्चित भी कर लो। ये सब प्रायश्चित नहीं होए कि अतिक्रमण भी करत जाओ और प्रतिक्रमण भी करत जाओ। आगे ना भगवान, तो प्रतिक्रमण रहा किताब में और अतिक्रमण रहा पर्याय में। तो पहले जो भाव लगाओ कि कहीं अतिचार अतिक्रमण ना हो जाए तो प्रतिक्रमण काम करेगा, है ना? आया ना भगवान? तो प्रायश्चित का भाव पकड़ जाएगा। एक आलोचना पाठ है, एक प्रायश्चित है, एक प्रतिक्रमण है। तो इनकी सबकी विधि अलग अलग है, पर यहाँ प्रायश्चित का मतलब ये है भगवान, थोड़ी सी भी कोई गलती हो जाए तो कम से कम प्रायश्चित लेने चाहिए। तो कम से कम प्रायश्चित नहीं लेने चाहिए, प्रायश्चित जरूर लेने चाहिए। अगर जरा सी गलती हो, जरा सी प्रायश्चित ले वो बड़ा, और नहीं गलती करी बड़ी वो प्रायश्चित लाओ छोटो सा। आया ना भगवान? अच्छा सुनो, देखो गलती का भाव समझ में, जल्दी से दिमाग में बैठ जाए। 1000 रुपया का किया घोटाला और 1 रुपया दो, आगे समझ में आ गया ना भगवान? घोटाला माने हम कोई भी व्यक्तिगत बात नहीं, भाव समझ लो भगवान, भाव है ना समझ। अगर एक को घोटाला होगा तो कम से कम 1000 पूरे ये तो दे दो, लेकिन नहीं सब भाई मालूम है तो देखने कितने रहे 1 रुपया, जाको नाम मतलब प्रायश्चित प्रतिक्रमण नहीं। अरे 1000 का है तो पूरा 1000 तो समझो कछु है नहीं। भगवान राम राम जपना, देखो आगे कह रहे हैं, इतने जल्दी कह रहे थे भगवान, इसीलिए दृष्टि रखो एक ही निश्चित प्रायश्चित में चल रहे, अंदर चलना है बिल्कुल प्रायश्चित। गुरु महाराज ने बहुत कितनी गहराई से कहा, ये तो हमने बड़े सरलता से बता दिया। अब देखो गुरु महाराज किसे कहते प्रायश्चित? प्रायश्चितम नवतीच्छति, प्रायश्चित को पहचानते नहीं। प्रायश्चितम शुद्ध परमात्मा, शुद्ध आत्मा परमात्मा तो इतनी अखंड है कि उसे तुम्हारी चर्चा के प्रायश्चित की कोई जरूरत है? वह तो अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में श्रेष्ठ महिमावंत है, उत्कृष्ट है, ऐसी महिमा है। और बोले प्रायश्चित करने का मतलब अगर करना ही पड़े तो सबसे पहले प्रायश्चित जो करो, मिथ्या मयम न दिष्टन्ति, मिथ्या और माया को मत देखो, जाको नाम प्रायश्चित है। मिथ्या और माया को ना देखो सो प्रायश्चित है। अच्छा पुण्य कब है? बोले पाप मत करो सो अपने आप, आया ना? पाप ना हो सो पुण्य है, और पुण्य भी ना हो सो धर्म ही धर्म है। अटक कहाँ जाते हैं? पाप करे सो पुण्य कर रहे हैं, पाप या पुण्य की चूंकि आश्रव के विषय बनते हैं, लेकिन फिर भी बोले पाप है सो फिर पुण्य करो। अब पुण्य भी फिर बराबर हो तो वो कम से कम काम करे। अब पाप है एक इकट्ठा, पुण्य नहीं कर रहे एक तनक सौ भी, आया ना भगवान? अच्छा सुन, देखो बड़ी अच्छी सारी बात बता, जल्दी से पकड़ में आ जा। भगवान से कही 5 लाख की लॉटरी भेज दियो भगवान, भगवान ने जल्दी से सुन ली, फिर देखी बिल्कुल मिल गई 5 की। अब 5 की मिल गई तो कितने दियो ईमानदारी से, कितने दियो? अच्छा ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ, जल्दी से पकड़ में आए। कोई हार पहने था सोने का 1 तोला का, कितने का होता है वो?
जितने को है जितने को है। 1 तोला का उसका हार सोने का गिर गया नहीं। अब उसने मांगा भाई 1000 को हम और 7 बट गए, लेकिन तो मिल जाए उस संयोग की बात वो मिले। अब 1000 का अनुसार बात देने चाहिए ना बंटवाने चाहिए, मिल गया भले 20,000 को 20,000 को जितने को मिल गया भाई 1000 को देने चाहिए ना। अब काने सोची हार तो हमें मिलो और हमरो दोस्त हमें मिलो, हमें भगवान ने कहा मिल गया ना, तो बोले हमारा हार था हमें मिल गया और हमरो ही दोस्त हमें मिल गया। भगवान ने कहा करेगा लाके दो थोड़ी, सुबह के भाव बदल गए और बोले आ जाए मिल गया। इसलिए बोले अब 1000 नहीं, कितने देंगे 500 रुपया, तो 500 तो देने पड़े। और बोले सुनो भगवान से ज्यादा थोड़ी गए 1000 या 500, फिर बाकी भाव बदल गया तो बोले अब 250 देंगे। अब बोले 250 को भी काहे कोई भगवान देखा तो है नहीं, इसलिए बोले 125 तो देने ही पड़ेंगे। और बोले जब वो दुकान तरफ पहुंचो तो बोले 125 को भी भगवान क्या करेंगे, आया ना। और भाव घटत घटत गए वो आ 50 रुपया। भगवान ने कही ये तो बड़ा डुप्लीकेट आदमी। अरे भाव समझना प्रायश्चित का कोई ना भगवान देते ना लेते, और नहीं तो देने लेने वाले भगवान हैं। और भीत रागता के मार्ग में भगवान की मान्यता है ही नहीं। भगवान की मान्यता है तो बस एक है कि तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान है। और जब 50 का वो प्रसाद लेवे तैयार होगा, अब बोले 1000 में चलो 50 का तो ले चल, और 50 का लेने के आज वो आया तो बाने एक पीड़ा तो मारा दो तो बाकी डब्बा अपना। भगवान ने कहा बड़ा नकली आदमी 1000 की बात में एक पेड़ा में डलका के चला गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, घर पहुंच तो सही। वो घर पहुंचे ही नहीं पा वहां हाथ पे आया अरे ना पापा तो कहा भगवान ने हिला दो। अरे जिस सब मान्यता कल्पना से जुड़ना मत भाव समझे भगवान। भाव इसलिए समझो कि जितना कहा था तुमने उतना दिया नहीं है, इसलिए भगवान मोह माया जड़ अचेतन में कैसे जीव अटक जाता है। और भगवान को फिर कहता है सुख में स्मरण करे न कोई, और दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में अगर स्मरण करे तो दुख काहे को होए। जाको नाम है भगवान प्रायश्चित। इसलिए क्या मत मानियो कि हार राजा और भगवान के पास हो जाओ, ये भगवान बलि देने वाले नहीं है। केवल एक भावना का भाव हम तुमको बता रहे हैं कि प्रायश्चित कैसे हो। अंतर आत्मा से कहा तो उसे पूरा निभाओ तो प्रायश्चित है। आया ना भगवान नरियल मिल रहा हो 25 रुपया को, बगल वाले ने कहा जाएंगे और कम में मिल 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 जाए। वो आखिरी दुकान पे पहुंच गया तो बोले अब 5 को, तो बोले 5 की ज्यादा है, तो बोले जा वो पेड़ देख रहा वहां पर चढ़ जा फ्री में मिल जाए। वो चढ़ गया पेड़ पे, एक नारियल तोड़ लो, वो नीचे देख कर ये बोली ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। उतारो भगवान जरूर लेते हैं हम तुम्हें 25 भगवान ने लगाया जो बीच में आ गया, बोले भगवान उतर हम रहे तुम कछु नहीं कर, नीचे ही आ गया वो तो बस अरे अब बोले 5 तो देने ही पड़े, लड़के तो 5 को तो अब वो 5 भी देने को कब तैयार हुआ। बोले भगवान तुमने तो उतारो नहीं, मेहनत तो हमने करी, नरियल भी हमने तोड़ो हम उतरे, लेकिन अब कोई बात नहीं, एक को सिक्का तो देने ही पड़े। वो एक को सिक्का लेके आया और उधर भी वो कहता है कि भगवान सुनो हम लाइन खींच रहे हैं, मुझे सिक्का को हम उछालेंगे, तुम्हारी किस्मत में होगा तो लाइन भी तुम्हारी तरफ और हमारी किस्मत में होगा तो लाइन भी हमारी तरफ। अब बताओ वो कैसे उछाले। आगे समझ में एक को सिक्का लेके लाइन पे बैठा है और वो कह रहा है कि भगवान अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तो सिक्का तुम्हारी तरफ जाएगा,
और हमारी किस्मत को होगा तो अब उछाले को कैसे भगवान। तो ऐसे प्रायश्चित नहीं होता भगवान। यहाँ प्रायश्चित का भाव ये है कि आत्मा ऐसी अखंड महासागर चेतन सत्ता है जिसमें मिथ्या माया नादिष्टि। मिथ्यात्व मत देखो, माया को मत देखो। अगर एक कोई दे रहे थे तो कम से कम जले दे देते। और सुनो कितने की सुन लो, एक कोई सिक्का है तो दे दो तो पहले ही डाल देना गुप्त भंडार है। वहां से आओ सो है भाई, कितना चक्कर लगाने पड़ते हैं। 1 घंटा पहले भजन रखे रहे आया था भगवान। अरे इसलिए जितो है सब डाल काय में। हाँ इसीलिए भगवान मिथ्या माया ना दिष्टि शुद्ध साव स्वरूप विचरति। आत्मस्वरूप को पहचानो, इसका नाम है प्रायश्चित्तम। प्रायश्चित। और आगे कहते हैं राग आदि दोष रहियम तन्न जान जायन्ति मुनिना पुण्यान सल रहियम रूवत्तं स्वरूप जानतं इंद्री विषय विमोकं अपस्वरूपं च चेना सोता मन चबलम रुन्नतो सम्यक दर्शन दर्शना सोता। आया प्रायश्चित भाव। इसका पूरी कथा का भाव बस एक ही भाव है कि तुम कैसे ही हो भैया, अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा को पहचानो। मन की चंचलता भी जहाँ रुक जाए, सम्यक दर्शन ज्ञात चारित्र का जहाँ अनुभव हो जाए, वहाँ को नाम प्रायश्चित है। इसलिए प्रायश्चित करो एक का निश्चिताता एक का। और प्रायश्चित भी जब करो से पहचान दो। आत्मा पहचान हो तो प्रायश्चित है, और आत्मा नहीं पहचानी तो काय का प्रायश्चित। विद्या माया में जुड़े भगवान है आया ना, इसलिए भगवान नहीं जुड़े जो संसारी अज्ञान इत्यादि के कारण में। इसलिए भगवान आगे कहते हैं अशुद्ध परिणय वीर्यम शुद्ध परिणमय स्वरूप विचरति अप्पा अप्पम मीरो ज्ञान सावेन शुद्धता विहरणम। ये है आत्मस्वरूप की दृष्टि। और ऐसे आत्मस्वरूप की दृष्टि के साथ में आगे का तप और कहते हैं। पहला तप कौन सा हुआ? प्रायश्चित। दूसरा तप है विनय तप। अब विनय काय की करना? विज्ञानम ससावम अपा पर बीच विनय भैरवा विज्ञान ज्ञान जायरे अपा पर भक्त शुद्ध विज्ञान। सबसे पहले विनय करो अपने स्वभाव की, और विनय करो जिनवाणी की, और विनय करो व्यवहार के बाहर की अपेक्षा अपने से सियाने। तो पहले उनकी भी विनय, जिनवाणी की भी विनय, और अपने आत्म चेतन स्वरूप की भी विनय। और ऐसे विनय में विनयेन शुद्ध भावम, शुद्ध भाव से करो, ईमानदारी से करो। अगर विनय करो तो सही करो। नहीं भगवान आत्मा अकेले में झाड़ना था तो ना झाड़ेंगे। तो जब 4 जने जाएंगे तो वो झाड़ के फिर बताएंगे कि देखो हम आया जाको मतलब विनय नहीं आया आ पकड़ में। अरे अकेले में झाड़ते तो विनय को भाव दो, और अब सबके सामने तो जो गुरु महाराज देखो कितनी गहरी बात कह रहे, कितनी गहरी। अरे विनय ऐसा है कि भगवान विनय शुद्ध भाव, बिल्कुल शुद्ध भाव के साथ मन नित्याद दोष वेरयामि आद सहावम विनयम। आज कहते हैं आत्मा को आत्म स्वभाव की विनय। और कब होगी आत्म स्वभाव की विनय? सल्यम पुण्यान दोष वेरयन्ति। सल्य विद्या माया सबसे विनय दूर हुए, इसका नाम आत्मा की विनय। और विनय करो जिनवाणी की। विनय पद नाम का एक अंग है, इसकी विनय करो। विनय पदानम अंगम असोतम संसार शरण वीर दोयो परिणाम शुद्ध भाव ज्ञान सावेन जोईता विहरणम। ऐसी विनय करो। तो विनय करो एक की, बच्चे ही बात पक्की रखियो, विनय करो एक की। हाँ भगवान इसलिए
इसलिए यहाँ देखो, अभी इधर उधर मत देखो, इधर देखो, हम कहाँ, जहाँ हमारा इसका नाम विनय जिनवाणी के अंग, इनकी विनय करो। आगे कौन सा है? वैया वृत्ति। वैया वृत्ति का मतलब क्या है? वैया वृत्ति करना, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ करना, जैसी जरूरत हो वैसी करना चाहिए। वैया वृत्ति, जाका नाम वैया वृत्ति एक तप है, लेकिन अंदर से वैया वृत्ति का भाव क्या लिखो? वैयावृतम सहोतम वैसंयम वृत्ति सोतसामतम वैयावृत ज्ञान सहावम विद्यातुन्यान सयल वेरयामि। इसकी वैयावृत्ति उपयोग स्वभाव की ओर झुके है, जाको नाम वैयावृत्ति, और उपयोग पर और भार की ओर झुके जो संसार को कार्य ऐसी वैयावृत्ति। वो वैयावृत्ति में क्या आया? आत्मा परमात्मा, आत्मा ऐसी परमात्मा है? सही भगवान आत्मा। देखो एक खड़ा होता है, वो खड़ा अगर सही है तो वहां अच्छी आवाज आती है, तनक वो क्रैक हुए आवाज तो आए, लेकिन तनक भदभदी सी। ऐसे ही भगवान अगर अच्छा है, अच्छी आवाज आएगी, वो भदभदो से थपतोरे जैसे, क्रेक जैसे नहीं। तो कैसे हो? अच्छे अच्छे जोर से, फिर कैसे? आत्मा परमात्मा, आत्मा ही पिछे लोया लोया मिया व्यातम, और ठहरो अपने आप में रूपतम रूपातीतम, सारे रूपों से परे रूपातीत अपना स्वरूप है। ज्ञानम जायन्ति सोत्तमापाना। और अगर सही में वैयावृत्ति है तो देखो कैसी है। लिंगम च जिनवरन्नम तन्नं सुखं च भावनासोतम जायन्ति जानयोतम वैयावृतं च सोत्तसा सर्वम्। और वैयावृत्ति की गहराई में डूबो, जहां देखो कैसे प्रकट हो वैयावृत्ति, वहां को फल तो मिले थोड़ा सा। क्यों कहते हैं छायक सम्यक, और उपसम कहते हैं उपसम सम्यक। क्यों उपसम संयोतम, इससे क्या होगा? क्षिपन के भावेन सयल दोष परिजतम, क्या महिमा मिलेगी? ऋजु विपलम च उभन्नम ज्ञान सहावेन होन्तिता विहरणम। इसलिए ज्ञान पूर्वक वैयावृत्ति करो, ज्ञान पूर्वक करोगे, समझ के करोगे तो अच्छी बात को फल मिलेगा, और अज्ञान पूर्वक कर दिया तो संसार के कारण मिलेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं भगवान समझ के करो, अनुभव से करो, थोड़ा करो लेकिन अच्छे से करो। डॉक्टर ने कहा जब दवाई ले जाओ और हिला के पिया दीजिए, कौन है? अब पिताजी के पियाने की दवाई, और डॉक्टर ने कही कि हिला के पिया दे, सो दवाई ये तो नहीं हिलाई। पिताजी के हाथ पांव पकड़े और उन्हें खूब जोर से हिलाओ, तो बेटे ने जो कहा कर रहा बोले सुनो, डॉक्टर ने कही ये चुप रहो, डॉक्टर ने कही हिला के पियाइयो, तो दवाई हिला के पियाने दिखे, और पिताजी के जोरदार अच्छो हिलाओ, तो जब तक ये दवाई तो लगे जाके तब शब्द नहीं समझ पाए, हिला के पिला दियो, तो पिताजी हिला लगे और हिलाने तो कहा। तो ऐसे ही जब वैयावृत्ति के नाम पे बाहर की विडंबना में ऐसे अटक भटक जाते हैं भगवान, वैयावृत्ति करना भी समझ के, और वैयावृत्ति करने लगे पर्याय की, विभाव की वैयावृत्ति करने लगे, कर्म संयोग की वैयावृत्ति करने लगे। इसीलिए भगवान उसका नाम वैयावृत्ति नहीं है, वैयावृत्ति आवश्यकता अभिप्राय को समझ के, तो गृहस्थों के अनुसार गृहस्थों का और संन्यास्तों के अनुसार संन्यास्तों का। वहां की अगर वैयावृत्ति के नाम पे फिर धंधा चंदा दुनिया का काम है, सब संसार का कारण। इसलिए यहाँ कह रहे हैं ऐसी वैयावृत्ति के भावेन सयल दोष परिजतम,
और ऐसी भैया वृत्ति ज्ञान करता है तो प्रजु विपलम जाओ वर्णम, और जब भैया वृत्ति का फल मिला ज्ञान सावेन वंदिता विहरणम, इसका है तप की महिमा। और आगे तप में कहते हैं इसी में कि शुद्धम शुद्ध स्वरूपम, क्या रह गया? शुद्धम शुद्ध स्वरूपम शुद्धम जायन्ति शुद्धमापाना, कब रहा वो शुद्ध? मिथ्या ज्ञान वीर्यम शुद्ध सावंच शुद्ध जानतम। और ऐसा शुद्ध तत्व वैयावृत्ति के रूप में जो कहा उसकी महिमा कहते हैं शुद्धम जिन्हें उत्तम, जिन्हें परमात्मा ने कहा वो शुद्ध है। अशुद्धम संसार शरण वीर दोयम, और जब प्रकट रहा सत्ता तो शुद्धम परमानंदम, परमानंद कैसा है? शुद्ध ही शुद्ध है। और शुद्ध सावम च निर्मलम शुद्धम, ये तब आ गए यहाँ तक भैया में। और अब आगे चलता है कौन सा? काय को? सोए को। देखो कैसे स्वाध्याय तब अंतर का शुद्धम ध्याय तो उत्तम, भीतर का स्वाध्याय। एक लाइन पढ़ो लेकिन वाक्य को चिंतन करो, नहीं तो आगे पाठ ऐसा नहीं देगा। इसलिए शुद्धम ध्याय तो उत्तम, शुद्ध स्वाध्याय का स्वरूप कहते हैं। देखो विभ्रम पर पंच दिग्धमो वंदम, ये तीन चीजें छूटना चाहिए स्वाध्याय में। पहले तो विभ्रम की दशा छूटे, फिर पंच की दशा छूटे और दर्शन मोहन की दशा छूटे, तो स्वाध्याय। और शुद्धम दर्शन शुद्धम, आत्मा का दर्शन हो सो स्वाध्याय। और आपका शुद्धम परम शुद्धम चा, आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा ऐसा अनुभव होने लगे जाको नाम स्वाध्याय है। और अगला तप है काउत्सर्ग। काउत्सर्ग कहते हैं शरीर से तो उत्सर्ग माने बिल्कुल भिन्न हो जाए। जैसे नवार्ण नमोकार मंत्र पढ़ते ना तो बिल्कुल अच्छे से ऐसे पढ़ो, आया ना अच्छे से पढ़ो, विनम्रता से पढ़ो, श्रद्धा से पढ़ो। उस कायोत्सर्ग का मतलब युत्सर्ग थोड़े अपने इस शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान इस शरीर आदि में नहीं और मेरे, इसका नाम काउत्सर्ग। तब में अब क्या कहते हैं? का उत्सर्ग स उत्तम, उत्सर्गम ऊर्ध शुद्ध सावावम वेदन्ति वेन्द्ररूपम आद सावम च निर्मलम जानम। आत्मा को ध्यान है तो का उत्सर्ग है, आत्मा को ध्यान है। काया से उत्सर्ग माने काया से तनक भिन्नता का अनुभव होने का नाम काउत्सर्ग है। और ऐसे काउत्सर्ग की महिमा वेदन्ति, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान का विषय अनुभव का विषय बने, इसका नाम काउत्सर्ग है। और काउत्सर्ग के वामन विशेषता में क्या और अनुभव का विषय बना, इसकी महिमा आज कहते हैं सम्यक दर्शन शोधन उत्सर्गम ऊर्ध चेयना भावम। और काउत्सर्ग को मतलब गए संकल्प वियप्पम, सारे संकल्प विकल्प चले जाए। कितनी बार नमोकार मंत्र पढ़ना? 9 बार, पर ईमानदारी से। और गिन गिन के पढ़ रहे तो विकल्प, अरे पढ़ जाओ 9 की जगह और जगह हो जाए। अरे कुल ऐसे कैसे तो टाइम ही नहीं। अरे भगवान गए संकल्प वियप्पम, और एक भाव दिखने लगे आपका परमात्म तुल्य संकल्यम, आत्मा ही आत्मा। ओ भाई परिपूर्ण आत्मा कैसी है आत्मा? तीर्थम समयम सोतम जानन्ति ऋजु विपुल ज्ञान स्वभावम उत्सर्गम ऊर्ध गुणम ज्ञान सहावेन स्वतता विहरणम। जाकी महिमा है यहाँ काउत्सर्ग। और अब काउत्सर्ग के बाद में आया अंतिम तप जिसका नाम है ध्यान तप। तो तप लेकिन ध्यान से तप, काय में तप? ध्यान से तप। जैसे सुनती को ठंड को अग्नि सामने जल रही है, अब बोले लग रही है ठंड, तापने थी सुबह पे, अब चूक हो गई। तो ऐसे ही तप तो ध्यान से तप, तप माने ध्यान से तप तो तप, और नहीं तो फिर संसार का कार्य। एक माता जी तनक अग्नि कई प्रज्वलित कर रही हो
और कागज के टुकड़ा वहां में डाल रही थी। अग्नि की ज्योति प्रज्वलित हो जाती और वो तापत जात का छोटो सा बेटा नोटों की गड्डी रखी थी। माँ गई, थोड़ी देर दूर गई और वह नोट की गड्डी वह बच्चा ने उठाई और वहां में डाल दी। और जैसे ही वहां में डली तो वह अग्नि जली और वो बच्चा बुला रहा, माँ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, आगे तू तेज जल रही। वहां ने आगे देखी इतनी तेज अग्नि कैसे हुई, तो कुछ कागज दिखाई दे, अरे बोल दे कितने कागज तो रखी थे। वहां ने डाल दे फट दे निकला। अरे भगवान, नोट तो गए सो गए, बच्चा तो नहीं समझ पाया क्योंकि वो तो नोट को कागज ही समझ रहा है। आया ना, कोई कागज थी लेकिन बस इतना सा भाव था कि कछु बिखरे कागज थे, कछु घड़ी वाले कागज थे, पर कागज तो दो ही थे। बच्चा नहीं समझ पाया, उसने वो डाल दिया। संयोग की बात, वो नोट की गड्डी जलती है और माँ ने आकर देखा, बोले तूने ये क्या कर दिया? बोले देख अग्नि ताप। तो माँ ने तापने का भाव तो नहीं सुना और एक लगाई थप्पड़, ऐसी लगाई कि वो बच्चा मूर्छित होकर गिरा। सो नोट भी गए और तो ये सब तप तो तपना, लेकिन ध्यान से तपना। ध्यान से तपोगे तो वो तप कल्याणकारी है। और ऐसे ही कर्त विभाव भाव में चले गए तो कब अटक जाओ, कहाँ भटक जाओ। इसलिए अंतिम तप, अच्छे से तप और आगे अब ये तप अब नहीं आएगा। तप आगे बढ़ जाएंगे, अब नहीं आएगा तप अगले समय में। इसलिए ध्यान तप, ध्यानम जान समता टुट्टे तय आसव विदुवी अप्पो गाय चवक्कम मक्कम अप्पानम सद चेयनारुवम। ध्यान ही ध्यान जहाँ रह गया। और ऐसे ध्यान की सामर्थ्यता में जो तपे, तो ये टुट्टे माने झूठे दुष्ट, जो दो प्रकार की आश्रय हो रहा था, द्रव्य आश्रय भाव आश्रय, इससे हुए विमुख। और घाय चमक्कम कम, चार घातिया कर्मों से भी मुक्त हुए। और आपानम शुद्ध चेना रूपम, आत्मा शुद्ध दशा को प्राप्त भई। और जब शुद्ध दशा को प्राप्त भई तो वो दशा की महिमा क्या है? शुक्लम जानम जायति परिणामम संसार सरनि मोक्षस्य। अब इसका अनुभव कैसे करें? शक्तिम च व्यक्त रूपम, तुम शक्ति तो लगाओ, शक्ति लगाते नहीं है भगवान। देखो कैसे भाव समझ में आए। दुकान पे बैठ रहे हो, वहां लाभ दिखता है तो धूप में भी बैठे रहते हैं पाल तंबू लगा के, और जितने लाभ ना दिखे तो वहां छाए में भी बैठ रहे में। तो ऐसी शक्ति तो लगाओ, शक्तिम च व्यक्त रूपम। और ऐसी शक्ति लगेगी तो क्या होगा? ऐसैवंत सुरिद्धि सहजतम, अतिशयकारी उस तप की महिमा होगी। और ऐसे ध्यान तप में जब ठहरे तो भगवान अनंत दशा की प्राप्ति हो जाएगी। इसका नाम है सुरिद्धि, कहते हैं विशेष रिद्धि सह, केवल ज्ञान की रिद्धि सह। अतिशय कहते हैं अतिशय के 46 प्रकार के जो अनंत भगवान के गुण कहे हैं, इसमें भी आए हैं। इसलिए भगवान 42 तो है बाहर के और 4 उनके हैं भीतर के, जिसका नाम है 4 चतुष्टय। और ये सब कैसे प्रकट है? जानम आप सर्वम अपा परमाप चेयना सोतम गायन्ति ऊर्ध सोतम ध्यान समत्तं च ज्ञान तब यज्ञम। ऐसी महिमा प्राप्त हो गई। और ये पूरे ध्यान तप का विषय दिया पूरा हुआ। 6 बाहर के थे और 6 अंतरंग के थे। और ऐसे तप तपे, ऐसी तप के स्वरूप की क्यों बात बताई? तो अंतिम अवय की प्रसंग वाचना में ये 12 तप का उपसंहार करते हैं। क्यों कहते तप? बोले इसलिए कहते 12 तप का उपदेश किस लिए दिया था? जानम जायन्ति सोततावयर्णम। इन तप को तपने में कौन सामर्थ्य है? जे सहांति सा पुरुषा, जो भव्य पुरुष है ऐसे तप को तपता है और तत्तो पुनलहि निपाना, वो निर्वाण दशा को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी निर्वाण दशा को सब प्राप्त हो, ईमानदारी से तप तपो। ये 12 तप का विषय यहाँ पूर्ण होगा।
भाव का, यह पूरा भाव इसलिए बताएं